Hello students, in this video we are going to discuss about circular motion, uniform circular motions, examples of uniform circular motion and how to calculate the speed of a body in uniform circular motion and also few numericals. Okay, this would be the last video of this chapter. So then let's see what is circular motion. So when an object or a body moves in a circle, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. यानी मोशन इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन. सिंपल. ठीक है. सो अभी जैसे आगे बढ़ने से पहले ये बताती हूँ कि ये जो सर्कुलर पाथ जो हम बोल रहे हैं वो कंसिडर किया जाता है. इट इज मेड अप ऑफ मेनी इनडेफिनाइट नंबर ऑफ टाइनी साइड्स. इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली. जैसे ये जो नीचे एक चार डायग्राम दिया आपको, स्क्वायर ट्रैक दिया है, हेक्सागोनल ट्रैक, एक ऑक्टोगोनल ट्रैक और एक सर्कुलर ट्रैक दिया है. राइट. मान लेते हैं एक एथलीट है, वो स्क्वायर ट्रैक में भाग रहा है. ही इज रनिंग अलोंग अ स्क्वायर ट्रैक. सो व्हाइल ही इज रनिंग द ट्रैक हैविंग 4 साइड्स, राइट, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, 4 साइड्स हैं. तो एथलीट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज कर रहा है? 4 बार चेंज कर रहा है. ए टू बी एक डायरेक्शन है, बी टू सी दूसरा डायरेक्शन हुआ, सी टू डी दूसरा डायरेक्शन है, डी टू ए दूसरा डायरेक्शन है. बराबर. सो ही इज चेंजिंग हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स. अब मान लेते हैं एथलीट ही इज रनिंग अलोंग हेक्सागोनल ट्रैक. ये जो सेकेंड फिगर दिया है आपको, ठीक है. सो वाइल रनिंग इस ट्रैक में इसके कितने साइड्स हैं? 6 हैं. ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, 6 साइड्स हुए. बराबर. सो एथलीट कितने बार अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा? 6 बार. अब मान लेते हैं कि एथलीट रन कर रहा है अलोंग अ ऑक्टोगोनल ट्रैक, ये जो थर्ड है. अब इसके कितने साइड्स हुए? 8 साइड्स, राइट. ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच, 8 साइड्स हुए. सो एथलीट विल चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 8 टाइम्स, है ना. सो आपने नोटिस किया होगा अभी ये 3 में से कि एज द नंबर ऑफ साइड्स जो है ट्रैक का इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन जो एथलीट का भागने का वो भी क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. 4 साइड्स थे तो ठीक है, 6 साइड्स हो गए तो डायरेक्शन फिर थोड़ा जल्दी चेंज हो रहा है. जब 8 साइड्स हो गए तो डायरेक्शन स्टार्टेड चेंजिंग इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, राइट. फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगा. बराबर. सो अगर ट्रैक में इनडेफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स है तो मतलब ऑक्टोगोनल में मैं और साइड्स ऐड करती जाऊं, ठीक है, तो ये जो शेप है ऑक्टोगोनल का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. एंड वो हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक. तो जब सर्कुलर ट्रैक में वो भागेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा कंटिन्यूसली. ऑक्टोगोनल में चेंज हुआ तो उसमें और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाती जाऊंगी तब जाके सर्कुलर ट्रैक आएगा. तो मतलब जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो बार, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर पाथ. ठीक है. सो यानी द डायरेक्शन ऑफ मोशन keeps changing continuously when I'm talking about circular path. Keep that in mind. यानी अगर एथलीट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक सर्कुलर पाथ में, सो वेलोसिटी जो एथलीट का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है बट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन. और यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में. ठीक है. इसीलिए वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. ठीक है. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल सकती हूँ कि जब एक बॉडी मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये पॉसिबल है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ये पॉसिबल है. लेकिन वेलोसिटी जो होती है बॉडी की जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है. यानी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कल में जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है यहाँ पे.
ठीक है। सो मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड जो होता है वो एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का। यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेटेड ही होता है। समझ गए चिल्ड्रन? वैसे अगर किसी बॉडी को बॉडी में अगर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए होता है, राइट? है ना? फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। जैसे अगर एक स्टोन टाई करके टू अ थ्रेड, इफ अ पर्सन इज रोटेटिंग इट इन अ सर्कुलर पाथ, सो देन द पुल ऑफ द थ्रेड क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें, राइट? विच मेक्स द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। बराबर? तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर प्लैनेट्स की बात करते हैं अराउंड सन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन की वजह से होता है। जब सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द सन, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। समझ में? ठीक है, समझ रहे? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी समझिए जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मूव होना इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो वो मूव कैसे हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन जो है मोशन का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मोशन जो सैटेलाइट का है अराउंड द अर्थ वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है that keeps the satellite in that particular orbit, in that particular circular orbit around it. ठीक है, अब जैसे मून का मून कैसे मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। सो जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ का, दैट कीप्स द मून इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर एथलीट मूव कर रहा है और सर्कुलर ट्रैक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, मतलब वो एक्सेलरेटेड होगा अगेन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। वैसे एक एग्जांपल और, जैसे मिनट हैंड, सेकेंड हैंड जो है वॉच का एक्सिबिट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, अब अगर मैं लीनियर मोशन बोलूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है उसमें डायरेक्शन जो है मोशन का वो फिक्स्ड रहता है, यानी वो एक्सेलरेटेड नहीं होता है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन की बात होती है, जो डायरेक्शन है मोशन का वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, यानी जो मोशन है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्पीड है बॉडी का इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है इसका रेडियस। ठीक है, सो ये जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, यानी लेंथ ऑफ दिस ट्रैक विल बी 2πr। बराबर? सो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है चिल्ड्रन। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड v है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 2πr और टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड एज t। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr अपॉन t। So you can use this formula to calculate speed when क्या बोलते हैं, when a body is moving in circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन मिलेगा कि अगर एक साइकिलिस्ट, अगर इफ इज मूविंग इन अ ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स, ठीक है, मतलब वो टाइम जो ले रहा है 2 मिनट्स ले रहा है, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स ले रहा है टू कंप्लीट 1 राउंड। तो अगर रेडियस अगर आपको दिया है 105 मीटर्स है, आपको स्पीड ढूंढना है, तो रेडियस दिया है आपको, ठीक है, ये जो रेडियस है दिया है, टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब ये देखो, ये इंडेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो दिस विल हेल्प यू ऑल टू सॉल्व द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। सो अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसके साइड्स क्या है, 10 मीटर है,
और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ही टेक्स 40 सेकेंड्स. So what will be the magnitude of displacement of the farmer at end of 2 minutes 20 seconds? So ये जो 2 minutes 20 seconds है वो कितना हुआ? 140 सेकेंड हुआ. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 2 मिनट में 120 सेकेंड्स, प्लस एक 20 सेकेंड्स है तो 140 सेकेंड्स हुआ. ठीक है, तो अगर 40 सेकेंड्स में 40 मीटर है तो 140 सेकेंड्स में कितने होंगे? तो वो होगा 40 मीटर बाय 40 सेकेंड्स इंटू 140. सो आंसर विल बी 140 मीटर. तो 140 मीटर मतलब कितना वो राउंड्स होगा 140 मीटर में? 40 मीटर का एक. ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक राउंड 40 मीटर, दूसरा राउंड 80 मीटर, फिर तीसरा राउंड 120 मीटर, फिर आधा करेंगे तब जाके 140 मीटर होगा. बराबर. सो कितना हुआ? 3.5 राउंड्स हुए. सो आफ्टर एवरी कंप्लीट 3 राउंड्स, ठीक है, 3 राउंड्स में ये फाउंड नहीं आएगा दिस सम. सो आफ्टर एवरी 3 राउंड्स फार्मर विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मतलब 3.5 राउंड्स में, मतलब अगर उसने सी से स्टार्ट किया तो 3.5 राउंड खत्म होते होते वो ए पे होगा. बराबर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी ये डायगोनल. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 मीटर 10 मीटर, तो सी ए कितना आएगा? 10√2 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये जो आपको फिगर दिया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दो ऑब्जेक्ट का ए एंड बी. ठीक है, तो आपको बताना है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेट स्पीड व्हेन बोथ आर मूविंग. दोनों ही मूव कर रहे. तो ये ग्राफ देख के आप कैसे बताएंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग स्लोप. बराबर. तो ए का और बी का स्लोप में से किसका ज़्यादा है? अब ये जो बी का है वो यहाँ से ये वाला डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, सॉरी दिस, ये जो डिस्टेंस है ये, एंड देन डिवाइडेड बाय दिस. और ए का जो होगा दिस दिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम एक्सिस. सो किसका स्लोप ज़्यादा होगा यहाँ पे? बी का स्लोप ज़्यादा होगा यहाँ पे. बराबर, राइट. बी का स्लोप ज़्यादा है ए से, तो स्पीड ऑफ बी विल बी मोर देन स्पीड ऑफ ए. ओके, अब ये ग्राफ देखो चिल्ड्रन. अ फिगर रिप्रेजेंट्स अ टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. आपको 10 और 30, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, मतलब आपको 10 और 30 मिनट्स के अंदर आपको स्पीड ढूंढना है, सॉरी डिस्टेंस ढूंढना है. स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, आपको डिस्टेंस ढूंढना है. बराबर. सो डिस्टेंस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कैसे आएगा? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया, राइट. सो मैं व्हेन आई एम ड्राइंग दिस आई गेट an rectangle ABCD. बराबर. So area of rectangle ABCD will give me the distance traveled. So what is area of rectangle? Length into breadth. बराबर. So ये जो distance है AB कितना होगा? 30 minus 10 यानी 20. और ये कितना होगा? 10, है ना. ये पूरा distance 10 है. So 10 into 20 कितना होगा? But there is one problem. ये क्या है? ये 20 minutes है, राइट. तो उसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है. तो आई हैव जस्ट कन्वर्टेड दिस 20 मिनट्स इनटू आवर एंड आई हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 10. सो आई गेट 10/3 किलोमीटर्स. ठीक है. नाउ अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t 0 and 20 सेकेंड्स. 0 और 20 सेकेंड्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अगेन डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ. तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? 0 to 20 सेकेंड्स. तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है. सो ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस क्या होगा? 20 और हाइट क्या होगा? अगेन 20. सो हाफ इंटू 20 इंटू 20. सो आंसर विल बी 200 मीटर. ठीक है. आई हैव डिस्कस्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ग्राफ. यू ऑल हैव टू सॉल्व textual questions which are based on distance, displacement, velocity questions. All right.
So if you all have any doubts, you all can